हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय विद स्टडी। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, जो कि बिजनेस स्टडीज़ में आता है। क्लास 11 का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है इसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इक्वल्स टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, बिजनेस को जोड़ो प्रोफेशन से और फिर एम्प्लॉयमेंट से, तो तीनों को जोड़ के क्या बनता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बनती है। इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है? एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर लाइक, मतलब कि एवरीबडी, जो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी काम में बिज़ी रहता है। ठीक है, किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी रहता है। जैसे कि सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, कुछ थिंग्स में बिज़ी रहता है। सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। ठीक है, सम पीपल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ। Some people are busy in treating patient and serving in factories and etc. ठीक है, तो ये 8 इसमें एक तरीके से एग्जाम्पल दे रखे हैं कि व्यक्ति किस किस चीज़ों में बिज़ी रह सकता है या रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो हमने एग्जाम्पल्स बताए वो सारी क्या कहलाती हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इफ़ वी लुक एट दीज एक्टिविटीज़ केयरफुली, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर इन एक्टिविटी को हम ध्यान से देखें तो ये 2 भागों में बढ़ती हैं। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड देयर आर सम अदर एक्टिविटीज़ विच इज़ अंडरटेकन नॉट फॉर अर्निंग मनी। मतलब कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनका जो उद्देश्य है वो पैसा कमाने का है, परंतु कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, सिर्फ संतोष चाहिए, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो पैसा कमाने की जो एक्टिविटी होती है, जिनसे कि मनी कमाई जाए, तो वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड वाइल द सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि जिनमें हम पैसा नहीं कमाते हैं, वो होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इफ़ यू लुक केयरफुली एट द फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़, जो हमने पीछे बात करी थी लास्ट पेज पे, यहाँ पे, तो जो यहाँ पे ये जो फर्स्ट से लेके 6 तक की जो एक्टिविटी है, ठीक है, ये फर्स्ट से लेके 1 मिनट मैं आपको पेन से समझाती हूँ। तो ये फर्स्ट से लेके यहाँ तक, ये 6th वाला ऑप्शन है, यहाँ तक की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो है मनी वाली एक्टिविटीज़, जिनसे कि हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें जो 6 के बाद वाली है, जिनमें हम सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या आती हैं, बिज़नेस आता है। सबसे पहले क्या आएगा, बिज़नेस, मतलब कि व्यक्ति सोचेगा कुछ करने की, कि मुझे कुछ करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, कुछ प्लानिंग करेगा। ठीक है, फिर सेकंड कैटेगरी में क्या करता है व्यक्ति, कि सेकंड कैटेगरी में उसकी प्रोफेशन आता है उसका। ठीक है, क्योंकि बिज़नेस करेगा तो उसको कुछ तो आना चाहिए ना, किस चीज़ में बिज़नेस करेगा वो। फिर थर्ड कैटेगरी आती है हमारी एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि रोज़गार। ठीक है, जहाँ पे हमको जॉब वगैरह मिले, तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट आता है। The nature of all the 3 activities happen to be different. For example, the first category activities is related to the job of production and selling, buying. The second category is related to special knowledge, and in third category people serve other for earning money. ठीक है, तो तीनों ही एक्टिविटी आप अच्छे से समझ गए होंगे, मतलब कि कैटेगरी समझ गए होंगे। बिजनेस में क्या आता है कि वो रिलेटेड होती है जॉब प्रोडक्शन से, जिसमें कि सेल और बाय किया जाता है। मोस्टली बिजनेस में क्या होता है कि कोई चीज़ खरीदता है, कोई चीज़ बेचता है, तो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका सेल और बाय चलता रहता है। ठीक है, एंड द सेकंड कैटेगरी जो है वो बताती है कि किसी भी चीज़ के या किसी भी फील्ड के बारे में एक स्पेशल नॉलेज होना, तो वो होता है हमारा प्रोफेशन। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, उसका एक प्रोफेशन होता है कि वो पेशेंट को टेक करेगा, तो उसको पूरी जो उसने डॉक्टरेट कर रखी होगी। ठीक है, और जैसे कि टीचर होता है तो उसका प्रोफेशन टीचिंग का होता है। ठीक है, ऐसे एक अदर जो प्रोफेशन है जिसमें कि वो एक नॉलेज में माहिर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड वाली जो कैटेगरी आती है, उसमें होता है कि एक समझ सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होती है या प्राइवेट जॉब भी होती है। जैसे कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर वर्कर्स काम करते हैं, ओनर होता है, तो वो जो ओनर है वो क्या दे रहा है, वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आती है ह्यूमन एक्टिविटीज़,
ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखो दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ और यहाँ पे डीपली बताया है इस चीज़ को। तो बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग होता है, ठीक है। देखो ये लिख रहा है बाइंग एंड सेलिंग एंड इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। उसके बाद हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो प्रोफेशन में लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये प्रोफेशन कहलाता है। और एम्प्लॉयमेंट जो होता है, जैसे कि मैनेजर का एम्प्लॉयमेंट देना, सुपरवाइज़र, वर्कर, तो ये सब क्या होते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट में अंदर आता, मतलब कि कोई जॉब देना, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में आता है। फिर उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने जैसे कि पहले बताई थी, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, तो ये रिलीजियस प्रीचिंग है और सोशल वर्क है। मतलब इसमें आदमी को, व्यक्ति को खुद को संतुष्टि मिलती है, या कह सकते हैं खुशी मिलती है। जैसे कि हम पूजा करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं या परिक्रमा वगैरह देते हैं, ठीक है, तो वो एक रिलीजियस है, ठीक है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, पर वो क्या है हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। सोशल वर्क करते हैं, जैसे कि किसी की मदद करना, तो पैसा उसमें भी खर्च हो रहा है, पर उसमें क्या है व्यक्ति को संतुष्टि होती है। तो वो संतुष्टि जो है उसका मतलब वो नहीं है कि वहाँ पे बिज़नेस किया जा रहा है या कोई और उद्देश्य है, वहाँ पे सिर्फ उसका सोशल वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे और उसको डिस्क्राइब किया गया है बाई थ्योरी के अकॉर्डिंग। वहाँ पे हमने फिगर के अकॉर्डिंग किया था, मतलब डायग्राम के थ्रू समझा था, फिर यहाँ पे उसको हमने थ्योरी के बेस पे समझा है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि क्या होती है। जो परफॉर्म मीट इज़ रिक्वायरमेंट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। जो कोई भी एक्टिविटी जो कि ह्यूमन परफॉर्म करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वही हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। और दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं बता चुकी हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दे इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, डूइंग लीगल प्रैक्टिस और वर्किंग इन सेम फैक्ट्री, ठीक है। तो मैंने इसको हिंदी इंग्लिश सब में बता दिया है आपको। मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले ही मैं इसको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। बिज़नेस, तो अभी बिज़नेस जो इसका फर्स्ट सब हेड है कि बिज़नेस रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, क्लॉथ शॉप, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक्सेट्रा। इन द क्लॉथ शॉप थिंग्स आर bought and sold, and the transport company does the same in respect of services. A transport company does not sell any goods but offers services for transporting goods from one place to another and charges carriage, ठीक है। तो बिज़नेस समझ में आया आपको? बिज़नेस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल था कि एक क्लॉथ शॉप है और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, दोनों का ही उसने एग्जांपल लिया है। तो क्लॉथ शॉप है तो उसमें क्या होगा, क्लॉथ शॉप में तो कुछ खरीदेंगे भी और कुछ बेचेंगे भी, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो क्या करती है, हमको सर्विस प्रोवाइड करती है कि कुछ भी सामान को या कुछ भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो वो हमारी क्या है, वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो हमको सर्विस दे रही है। और जो क्लॉथ वाली जो शॉप है वो हमको क्या दे रही है, गुड्स दे रही है, ठीक है। तो दोनों ही आप समझ गए होंगे। एंड प्रोफेशन क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having some special knowledge and skill and which is used impartially to serve the different sections of society. This includes legal practice, medical practice, etc. तो प्रोफेशन में जैसा कि पहले बता ही चुकी थी, किसी एक स्पेशल नॉलेज हो या कुछ स्किल्स हो उसके पास, जैसे कि प्रोफेशन होता है, डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन होता है, ठीक है, टीचर का प्रोफेशन होता है। तो इसी तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट में हर कोई माहिर होता है। सब्जेक्ट का मतलब कि अपने अपने फील्ड में, ठीक है, कि किसी स्पेशल फील्ड में माहिर होना ही प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स इन लीव ऑफ रिम्यूनरेशन, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड ऑफिसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बताया था पहले कि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसमें जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच एम एट नॉन अर्निंग मनी,
बट आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन। इसका जो उद्देश्य होता है वो पैसा कमाना नहीं होता है, उसमें व्यक्ति को संतोष होना चाहिए, वो इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तक ये हमारा लास्ट है। ठीक है, और इसमें हिंट भी दे रखी है जो कि टूल किट में दे रखा है। टूल किट में जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, और टूल किट 2 में जो है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। ठीक है, दोनों चीज़ों को अच्छे से बताया गया है, सिंपल लैंग्वेज में बताया गया, और मैंने भी आपको एक जनरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट्स के बिना व्यक्ति मोटिवेट नहीं होता ना, तो इसलिए कमेंट बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा।